जब जब पाप अपनी सीमाओं को पार करता है, जब जब राक्षसों का जन्म होता है, तब तब उन्हें समाप्त करने के लिए माँ आती है। ये कहानी है एक ऐसी माँ की है जो सिर्फ जन्म नहीं देती बल्कि मौत बनकर टूट पड़ती है उन पर जो उसके बच्चे की जिंदगी से खेलती है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल सिनेक्स सीक्रेट्स। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ 2025 में आई मूवी माँ। तो चलिए मूवी का एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है अंबिका से, जो स्कूल के कुछ लड़कियों को माँ काली की कहानी सुना रही थी। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड शुभंकर आता है और अंबिका और उसमें बातें होने लगती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि उन दोनों की बेटी है श्वेता, जो कब से शुभंकर के गांव चंद्रपुर जाना चाहती है, लेकिन वो लोग कभी भी उसे वहाँ पर लेकर नहीं जाते और इसी वजह से श्वेता काफी अपसेट थी। वो अपने पेरेंट्स से पूछने लगती है कि आखिर वो लोग उसे चंद्रपुर लेकर क्यों नहीं जाते, लेकिन उसके पेरेंट्स उसे कोई भी जवाब नहीं देते। अब रात को शुभंकर अंबिका से कहता है कि उन्हें श्वेता को सारी बातें बता देनी चाहिए, लेकिन अंबिका कहती है कि श्वेता अभी छोटी है, इन सारी बातों को समझ नहीं पाएगी, इसलिए वो अभी उसे कुछ नहीं बताएंगे। तभी शुभंकर को चंद्रपुर से उसके दोस्त का कॉल आता है, जो उसे बताता है कि उसके पापा नहीं रहे। अब ये सुनने के बाद शुभंकर अकेला ही चंद्रपुर के लिए निकलता है, जिसके बाद वो चंद्रपुर चला जाता है, जहाँ पर वो अपने पापा का अंतिम संस्कार करता है और अंबिका से कहता है कि वो आज रात ही वापस आ जाएगा, क्योंकि वहाँ पर उसे रुकने का बिल्कुल भी मन नहीं था। जिसके बाद शुभंकर सरपंच जी से कहता है कि वो जल्दी से कोई एजेंट ढूंढे, क्योंकि वो इस हवेली को बेचना चाहता है। एक्चुअली शुभंकर को इस हवेली में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं था। ये सुनने के बाद सरपंच जी काफी हैरान थे और वो शुभंकर से कहता है कि वो ऐसा ना करे, उसे यहाँ पर रहना चाहिए, लेकिन शुभंकर इसके लिए नहीं मानता। साथ ही सरपंच जी उसे बताता है कि वो जानते हैं कि शुभंकर की बेटा नहीं बल्कि बेटी है, लेकिन यहाँ पर अब पहले जैसे प्रथाएं नहीं रही, इसलिए वो इसके बारे में छुपाना बंद करे। लेकिन शुभंकर उन्हें कुछ भी नहीं कहता, बस कहता है कि वो अपना घर बेचना चाहता है, इसलिए वो जल्दी से कस्टमर ढूंढे। जिसके बाद शुभंकर वापस आने लगता है कि तभी हम अंबिका को देखते हैं, जो श्वेता का टेप चेक कर रही थी। तभी उसे एक फोटो दिखाई देता है और वो उसे शुभंकर को भेजती है और वो फोटो देखकर शुभंकर काफी शॉक हो जाता है। वो तुरंत अंबिका को कॉल करता है, लेकिन अंबिका जो उसकी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। इसके बाद हम देखते हैं कि उस ट्री के ब्रांचेस शुभंकर के कार में आने लगते हैं और देखते ही देखते वो शुभंकर की कार को पूरी तरह से घेर देते हैं। इसके बाद वहाँ पर आग लग जाती है और शुभंकर की मौत हो जाती है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि वो शायद कोई पेड़ वाला राक्षस था जिसने शुभंकर को मार दिया था, लेकिन अंबिका को ये पता चलता है कि शुभंकर के कार में आग लग गई थी, जिसके वजह से उसकी मौत हुई। अब ये सुनने के बाद अंबिका और श्वेता दोनों ही पूरी तरह से टूट गई थी। जिसके बाद 3 महीने ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन अंबिका को सरपंच का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि उनके घर बेचने के लिए एक एजेंट मिल गया है, इसलिए अगर अंबिका यहाँ पर आए और सारे डॉक्यूमेंट्स दिखा दे तो फिर आगे का काम बन सकता है। अब ये सुनने पर अंबिका वहाँ पर आने के लिए मान जाती है, लेकिन श्वेता कहती है कि वो भी उसके साथ आएगी, क्योंकि श्वेता नहीं चाहती थी कि अंबिका अकेली जाए, क्योंकि उसके पापा भी अकेले गए थे और अगर अंबिका अकेले गई और उसे कुछ हो गया तो वो क्या करेगी। अब ये सुनने के बाद अंबिका श्वेता को अपने साथ ले जाने के लिए मान जाती है। जिसके बाद वो दोनों ही चंद्रपुर आने लगते हैं। अब अंबिका और श्वेता जब चंद्रपुर आते हैं, अंबिका वहाँ पर हर जगह देखने लगती है, क्योंकि वहाँ पर उसे काफी अजीब सा फील हो रहा था, लेकिन वो श्वेता को कुछ भी नहीं बताती। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर जो काम करने वाले थे उसमें से जो लेडीज थी नंदिनी, वो अंबिका और श्वेता दोनों को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रही थी, लेकिन ये देखने के बाद अंबिका उसे कुछ भी नहीं कहती। साथ ही उनकी एक बेटी थी दीपिका, जिसके साथ श्वेता की काफी अच्छी फ्रेंडशिप हो जाती है। तो वही अगले दिन जब सरपंच एजेंट को लेकर आते हैं, तो एजेंट कहता है कि अंबिका का घर नहीं बिकेगा, क्योंकि इस घर का सब लोग श्रापित कहते हैं, इसलिए कोई भी इसे खरीदना नहीं चाहता। जो सुनकर अंबिका काफी शॉक थी, क्योंकि सरपंच ने इसके बारे में उसे कुछ भी नहीं बताया था। इसके बाद सरपंच जी उसे कहते हैं कि ये एजेंट जानबूझकर ऐसा कर रहा है, ऐसे कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब हम श्वेता और दीपिका को देखते हैं, जहाँ पर श्वेता दीपिका को कुछ फोटो दिखा रही थी, तभी वो उस पेड़ का भी फोटो दिखा देती है, जो कि उसके टेप में था। अब ये देखने के बाद दीपिका काफी शॉक थी, क्योंकि ये फोटो तो उनके गाँव वाले पेड़ का था। जो सुनकर श्वेता काफी खुश होती है और दीपिका से कहती है कि उसे वो पेड़ देखना है, लेकिन दीपिका कहती है कि उस पेड़ पर राक्षस रहता है, इसलिए कोई भी उसके पास नहीं जाता। लेकिन श्वेता को वो देखना था, इसलिए वो दीपिका को जबरदस्ती वहाँ पर ले जाने लगती है।
अब श्वेता जब उस पेड़ को देख रही थी कि तभी वहाँ पर अंबिका आती है और श्वेता को समझाती है कि वो बिना उसे बताए कहीं पर भी ना जाए। जिसके बाद वो दीपिका और श्वेता को लेकर वापस आने लगती है। लेकिन जैसे ही नंदिनी को इसके बारे में पता चलता है कि ये लोग उस पेड़ के पास गए थे तो वो अपनी बेटी पर काफी गुस्सा होती है कि तभी अंबिका नंदिनी को कहती है कि उसकी बेटी बड़ी हो चुकी है, इसलिए वो उसका ख्याल रखे। एक्चुअली दीपिका का पीरियड स्टार्ट हो गई है और ये देखने के बाद नंदिनी और ज्यादा गुस्सा हो जाती है और दीपिका को एक रूम में लॉक कर देती है। साथ ही वो दीपिका को कहती है कि वो खिड़कियां ओपन ना करे। जिसके बाद दीपिका उसी रूम में थी कि थोड़ी टाइम बाद हम उसी पेड़ टाइप के राक्षस को देखते हैं जो वहां पर आता है और वो दीपिका को अपने साथ लेकर जाता है। अब जैसे ही नंदिनी दरवाजा खोलती है तो अंदर दीपिका नहीं थी और ये देखकर वो समझ जाती है कि वो राक्षस उसकी बेटी को उठाकर ले गया और वो श्वेता को काफी बातें सुनाने लगती है कि श्वेता की मदद से ही वो राक्षस यहाँ पर आया था। अब ये सुनने के बाद श्वेता भी काफी डर गई थी। तब अंबिका पुलिस को बुलाती है और जब पुलिस ऑफिसर यहाँ पर आता है, अंबिका और पुलिस ऑफिसर को पता चलता है कि ऐसे कई सारी लड़कियां यहाँ से गायब हो चुकी हैं। मतलब पिछले 3 महीनों में ऐसे काफी बार लड़कियां गायब हुई है, लेकिन 3-4 दिनों में वो वापस आई है। अब ये सुनने के बाद वो पुलिस ऑफिसर और अंबिका दोनों ही काफी हैरान थे, लेकिन उन्हें कुछ भी करके दीपिका को ढूंढना था और गाँव वालों का कहना था कि वो राक्षस दीपिका को लेकर गया है, इसलिए वो लोग उस पेड़ के पास जाने लगते हैं। वहाँ पर अंबिका को अलग अलग लड़कियां दिखाई दे रही थी, लेकिन जब भी वो उनके पास बात करने के लिए जाती है लड़कियां गायब हो जाती है। अंबिका और पुलिस ऑफिसर लड़कियों को हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन उनका कहीं पर भी पता नहीं चलता, जिसकी वजह से अंबिका भी काफी टेंशन में थी। जब वो अपने रूम पर आती है तो देखती है कि श्वेता भी काफी डरी हुई थी। श्वेता समझ नहीं पा रही थी कि आखिर गाँव वाले उसे ब्लेम क्यों कर रहे थे। अब ये सुनने के बाद अंबिका कहती है कि वो उनकी बातों पर उनकी बातों पर ध्यान ना दे। जिसके बाद श्वेता अंबिका से पूरी कहानी पूछने लगती है तो अंबिका उससे सब कुछ बताने लगती है। एक्चुअली काफी सालों पहले एक राक्षस को वरदान मिला था कि जैसे उसका खून का एक बूंद भी नीचे गिरेगा तो उसमें से उसका एक नया जन्म होगा। जिसके बाद उस राक्षस ने देवता को काफी परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन देवता जब भी उसके ऊपर हमला करते और उसका खून गिरता तो उससे और ज्यादा राक्षस पैदा होते और इसी वजह से देवता उसे हरा नहीं पा रहे थे। अब वो लोग काली माँ के पास चले गए। जब काली माँ को इसके बारे में पता चला तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो खुद उस राक्षस का सामना करेगी, इसलिए उन्होंने उस राक्षस का खून नीचे गिरने ही नहीं दिया और उसे खत्म कर दिया। लेकिन जब वो ऐसा कर रही थी तो राक्षस के खून की एक बूंद चंद्रपुर में भी गिर गई। अब वो खून का बूंद पैर पर गिरा था, जिसकी वजह से राक्षस चाहकर भी और खून की बूंद गिराकर अपने आप को ज्यादा बड़ा नहीं कर सकता था और इसी वजह से वो लोग को परेशान करने लगा। इसी बात से तंग आकर एक आदमी ने देवी माँ की आराधना की और उस राक्षस को खत्म करने की शक्ति मांगी। जिसके बाद देवी माँ ने उसे शक्ति दी, लेकिन जब वो आदमी उस राक्षस को खत्म करने गया तो राक्षस छुप गया। उस आदमी को लगा कि शायद राक्षस जा चुका है, इसलिए वो आराम से रहने लगा। लेकिन राक्षस ने उस आदमी की बेटी के पेट में ही अपना बीज डाल दिया था, जिसकी वजह से उस आदमी की बेटी प्रेग्नेंट हुई। और जब उसे पता चला कि उसकी बेटी के अंदर उस राक्षस का बीज है और अगर वो दुनिया में आ गया तो राक्षस और ज्यादा बढ़ेगा, यानी कि फिर से उसके खून का बूंद जब भी गिरेगी राक्षस और एक बढ़ जाएगा। इसलिए उस आदमी ने खुद ही अपनी बेटी को खत्म कर दिया ताकि उस राक्षस की पावर ना बढ़े। लेकिन उसके बाद जब भी इस खानदान में कोई बेटी हुई तो उसे मारा गया, क्योंकि घर वालों को लगता है कि इसमें भी उस राक्षस का बीज होगा और इसी वजह से उसे भी मारा जाता। अंबिका बताती है कि श्वेता भी इसी खानदान से है। एक्चुअली जिस आदमी ने अपनी बेटी को मारा था वो शुभंकर का ही पूर्वज था और तब से उनके खानदान में जब भी कोई बेटी होती है तो उसे मारा जाता। लेकिन शुभंकर को इसमें बिल्कुल भी विश्वास नहीं था, यहाँ तक कि जब उन्हें श्वेता हुई थी तो शुभंकर ने अपने पापा से झूठ कहा था कि उन्हें बेटा हुआ है। एक्चुअली शुभंकर की माँ जब प्रेग्नेंट थी तो उन्हें ट्विंस हुए थे, एक लड़का जो कि शुभंकर था और दूसरी हुई थी लड़की। लेकिन जैसे ही लड़की के बारे में पता चला था उसके पापा ने उस लड़की को औरत को दे दिया था और वो औरत ने उसे खत्म कर दिया था। जो सुनने के बाद श्वेता काफी डर जाती है, लेकिन अंबिका उसे कहती है कि वो टेंशन ना ले। अब अगले दिन पुलिस ऑफिसर सरपंच जी के साथ मिलकर उन सभी लड़कियों से पूछताछ करने लगता है जो कि गायब हुई थी। वो उसे पूछता है कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था, लेकिन लड़कियों को कुछ भी याद नहीं था और ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर भी काफी हैरान था। तो वही अंबिका को एक लेटर मिलता है जो कि शुभंकर का था, जिसमें लिखा गया था कि उस राक्षस का अंत कैसे होगा। जब अंबिका ये सब कुछ पढ़ रही थी तो उससे सपने में देवी माँ दिखाई देती है और ये देखकर अंबिका काफी शौक थी। साथ ही अंबिका के घर में एक मंदिर था जो कि 40 साल से बंद था, क्योंकि जिसके भी सपने में देवी माँ आया करती थी तभी उस मंदिर के दरवाजे खोल दिए जाते थे और उस साल वही इंसान देवी माँ की पूजा करता था। 40 साल पहले पुनीता को सपना आया था और इसलिए उसने पूजा की थी। जब इस बार अंबिका को सपना आता है
इसलिए अंबिका दरवाजा ओपन कर देती है क्योंकि वो डिसाइड करते हैं कि इस पर वो खुद पूजा करेगी। अब अंबिका ने मंदिर के दरवाजे खोल दिए थे, जिसकी वजह से गांव वाले काफी खुश थे क्योंकि उन्हें भी कब से देवी के दर्शन करने थे। इसलिए वो अंबिका को घर आने लगते हैं। तभी हम देखते हैं कि दीपिका भी लौट कर आती है, जिसे देखकर सभी लोग काफी खुश थे। तो अंबिका दीपिका से पूछती है कि आखिर क्या हुआ था, लेकिन दीपिका को कुछ भी याद नहीं था। इसके बाद वो लोग उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर बोलते हैं कि इन सारी लड़कियों के पीरियड्स हमेशा के लिए रुक गई है। सोच सुनकर अंबिका काफी शॉक थी। डॉक्टर बताती है कि इनके साथ कोई जबरदस्ती नहीं हुई है, लेकिन फिर भी इन सबके पीरियड्स बंद हो गए हैं। अब ऐसा क्यों हुआ है ये उन्हें भी समझ में नहीं आ रहा है। अब ये सुनने के बाद अंबिका भी काफी शॉक थी। जिसके बाद अंबिका जब घर पर वापस आती है, देखती है कि उसे एक औरत दिखाई दे रही थी। ये देखकर अंबिका काफी डर जाती है और वो तुरंत श्वेता के पास जाती है। तो श्वेता के पेट में काफी दर्द हो रहा था। ये देखकर अंबिका समझ जाती है कि शायद श्वेता के भी पीरियड्स स्टार्ट हो गई है, और हम देखते हैं कि सच में श्वेता का पीरियड्स स्टार्ट हो गए थे। जिसके बाद अंबिका और ज्यादा टेंशन में आ जाती है। तो वही रात को हम दीपिका को देखते हैं, जो कि अचानक से उठकर श्वेता के रूम में जाने लगती है। और जिस तरह से जा रही थी, हम देख पाते हैं कि वो किसी के वश में थी। इसके बाद वो श्वेता के रूम में जाती है और श्वेता को वहाँ से खेलने के लिए बुलाकर उस पेड़ के पास ले जाने लगती है, जहाँ पर और भी लड़कियां थी। कि तभी हम देखते हैं कि अंबिका भी जाग गई थी। वो भी तुरंत श्वेता के पीछे वहाँ पर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि श्वेता को सारी पॉजेस लड़कियां कहीं पर ले जा रही थी। अंबिका श्वेता को रोकने लगती है, लेकिन वो सारी लड़कियां उसके ऊपर अटैक कर रही थी। लेकिन अंबिका किसी तरह से आगे जाती है और श्वेता को वापस लेकर आती है। अब श्वेता को भी काफी चोट लग गई थी। ये देखकर अंबिका समझ जाती है कि जरूर यहाँ पर कोई प्रॉब्लम है। इसलिए वो डिसाइड करती है कि वो अभी के अभी अपने घर वापस जाएगी। इसलिए वो श्वेता को तैयार करने लगती है। कि तभी वहाँ पर सरपंच जी आते हैं, जो अंबिका से कहते हैं कि वो पूजा किए बिना नहीं जा सकती। लेकिन अंबिका उनकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। लेकिन जब वो लोग कार में से जा रहे थे, तब हम सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि गायब हुई थी। वो सारी लड़कियां पोजेस होकर अंबिका को रोकने में लग जाती है। अब अंबिका काफी कोशिश करती है कि वो श्वेता को बचा सके, लेकिन वो लोग उसके ऊपर हावी होते हैं। इसकी वजह से अंबिका बेहोश हो जाती है और वो लोग श्वेता को वहाँ से लेकर जाते हैं। अब अगले दिन जब अंबिका को होश आता है, तो श्वेता उसके पास नहीं बुरी थी। औरत एक्चुअली अंबिका को अंबिका बताती है उसी कि बुरी वो औरत के अभी घर में उसकी थी, बेटी जो को उसे बचाने के दिखाई लिए दे वहाँ रही पर थी। लेकिन जब तक वो ऐसा करती, वो लोग श्वेता को वहाँ से लेकर गए थे। तो अब हम पुलिस ऑफिसर को देखते हैं, जो गाँव में आता है अंबिका से बात करने के लिए। लेकिन गाँव वाले बताते हैं कि अंबिका कल रात ही निकल गई। साथ ही वो बताते हैं कि सरपंच जी का भी कल रात से पता नहीं चल रहा है। अब ये सुनने के बाद पुलिस ऑफिसर काफी शॉक था, क्योंकि गांव की वो सारी लड़कियां भी गायब हो गई थी और सरपंच जी भी गायब थे। अब ये सुनने पर पुलिस ऑफिसर समझ जाता है कि इसके पीछे सरपंच जी ही थे, क्योंकि सरपंच जी जो पुलिस ऑफिसर के साथ इन्वेस्टिगेशन में थे और वही लड़कियों को डरा रहे थे कि वो उनके बारे में कुछ भी न बताए, और इसी वजह से लड़कियों ने कुछ भी नहीं बताया था। साथ ही अंबिका भी कॉल देख चुकी थी कि इन सबके पीछे सरपंच जी था। जिसके बाद वो बुरी औरत अंबिका को सरपंच जी की स्टोरी बताने लगती है। एक्चुअली ये बुरी औरत कोई और नहीं बल्कि पूनिता थी, जिसने 40 साल पहले देवी की पूजा की थी और उसी को ही वो बच्चा दी गई थी ताकि वो उसे मार सके। पूनिता बताती है कि जब वो बच्ची को मारने के लिए वहाँ पर गए थे, तो उसने डिसाइड किया कि वो बच्ची को नहीं मारेगी, क्योंकि कोई भी देवी ऐसा नहीं कहेगी कि वो बच्ची को मारे। इसलिए पूनिता ने ऐसा करने से मना कर दिया। अब ये देखने के बाद जो अभी का सरपंच है, तब वो काफी यंग लड़का था और उसने कहा कि लड़कियां ऐसे काम नहीं कर सकती, वो काफी कमजोर है, इसलिए ऐसे काम उनके ऊपर नहीं सौंपने चाहिए। ये बोलकर उसने खुद उस बच्चे को मार दिया। जिसके बाद वो यहाँ का सरपंच बन गया और यहाँ पर राज करने लगा। जिसके बाद उसने पूनिता के साथ भी जबरदस्ती की, लेकिन ये बात राक्षस को पसंद नहीं आई कि सरपंच ने उस बच्ची को मार दिया। एक्चुअली वो राक्षस चाहता था कि वो बच्ची जिए ताकि वो उसके अंदर अपना अंश डाल सके, लेकिन इसने उसे मार दिया था, जिसकी वजह से वो राक्षस काफी गुस्सा था। अब ये देखकर सरपंच ने उससे माफी मांगी और उससे कहा कि जो भी वो कहेगा वो मानेगा। जिसके बाद राक्षस ने सरपंच को कुछ शक्तियां दी ताकि वो लड़कियों को पकड़कर उसके पास ला सके। इसलिए तब से जब भी कोई लड़की के पीरियड्स स्टार्ट होते हैं, वो उन लड़कियों को उस राक्षस के पास लेकर जाता है ताकि वो राक्षस अपना बीज उस लड़की के अंदर डाल सके। लेकिन अब तक कोई भी लड़की उसके बीज को पाल नहीं पाई थी, यानी कि प्रेग्नेंट नहीं हो पाई थी, जो देखकर वो राक्षस भी समझ गया था कि शुभंकर के खानदान की लड़की ही उसके काम आ सकती है। और इसी वजह से सरपंच ने शुभंकर के पापा को मारा था ताकि शुभंकर यहाँ पर आ सके। लेकिन शुभंकर अकेला आ गया था, जिसकी वजह से उसने उसे भी मार दिया था ताकि अंबिका को यहाँ पर बुला सके।
सके, क्योंकि अंबिका के साथ श्वेता भी रहेगी और तभी वो श्वेता को उस राक्षस को दे पाएगा। और जैसे ही उसने प्लान बनाया था वैसे ही हुआ था। अब श्वेता उस राक्षस के पास थी। अब ये सुनने के बाद अंबिका काफी शॉक होती है और वो डिसाइड करती है कि चाहे जो भी हो जाए वो श्वेता को बचा कर रहेगी, इसलिए वो वहाँ पर जाने लगती है। लेकिन वो बुरी औरत उसे रोकती है और अंबिका से कहती है कि अंबिका को देवी की पूजा करनी होगी, क्योंकि जब तक अंबिका के साथ देवी का आशीर्वाद नहीं होगा अंबिका ये मुकाबला नहीं कर पाएगी। इसके बाद अंबिका देवी की पूजा करने लगती है। तो वही सरपंच को पकड़ने के लिए जब पुलिस ऑफिसर जाता है तो सरपंच पुलिस ऑफिसर्स को भी मार देता है। इसके बाद अंबिका देवी की पूजा करती है और श्वेता को बचाने के लिए निकलती है। लेकिन जब वो उस पेड़ के पास जाती है तो सारी लड़कियां जो कि पॉजेस हुई थी वो अंबिका पर अटैक करने लगती है और अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो उन्हें कैसे रोके। तभी अंबिका को याद आता है कि उसने देवी की पूजा की थी, इसलिए वो वही हाथ उन लड़कियों के सर पर रखने लगती है, जिसकी वजह से वो लड़कियां नॉर्मल होने लगती है। और इस तरह से अंबिका उस राक्षस से मुकाबला करने के लिए आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो राक्षस काफी ताकतवर था, जिसकी वजह से अंबिका उससे मुकाबला नहीं कर पा रही थी। तो वो राक्षस अंबिका को काफी टॉर्चर कर रहा था। जब अंबिका के सर पर खून आने लगता है जो कि नीचे गिरता है, एक्चुअली वो खून उस पर गिरता है जहाँ पर उन लड़कियों की हड्डियां भी थी जिन्हें मारा गया था और उसे अंबिका की बॉडी का खून लग गया था, जिसकी वजह से अंबिका के अंदर सारी शक्तियां आ जाती है। यानी कि जो देवी माँ के अंदर शक्तियां थी वही सारी अंबिका को मिल गई थी। जिसके बाद अंबिका उस राक्षस के साथ फाइट करने लगती है और आखिरकार वो उस राक्षस को काफी बुरी तरह से मार देती है। अब अंबिका को लगता है कि राक्षस खत्म हो गया, इसलिए वो श्वेता को लेकर वहाँ से जाने लगती है कि तभी वहाँ पर पुनीता आती है और अंबिका को बताती है कि श्वेता के अंदर उस राक्षस का बीज है, यानी कि अब अंबिका को अपनी बेटी को मारना होगा। जो सुनकर अंबिका समझ नहीं पा रही थी कि आखिर वो क्या करे, क्योंकि अगर अंबिका ने अपनी बेटी को नहीं मारा तो वो राक्षस फिर से आ जाएगा। इसलिए अंबिका डिसाइड करती है कि वो अपनी बेटी को मारेगी। अब काली माँ की जिम्मेदारी होगी कि वो उसकी बेटी को बचाए। जिसके बाद अंबिका खुद को तैयार करती है ताकि वो अपनी बेटी को मार सके। लेकिन जब वो अपनी बेटी को मारने वाली थी कि तभी वहाँ से सारी आत्माएं मुक्त होने लगती है। ये देखकर पूर्णिता समझ जाती है कि अंबिका की बेटी के अंदर जो उस राक्षस अंश था वो भी खत्म हो चुका है और वो अंबिका को रोक देती है। जिसके बाद श्वेता को भी होश आता है और अंबिका श्वेता को मिलकर काफी ज्यादा खुश होती है। तो वही जो भी लड़कियां पॉजेस थी वो भी नॉर्मल हो जाती है। जिसके बाद कहानी कुछ टाइम आगे बढ़ती है और हम देखते हैं कि वो राक्षस अभी भी मरा नहीं था। वो कहता है कि जब तक धरती पर इंसान रहेगा राक्षस वापस आता रहेगा और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है। तो ये थी माँ मूवी की स्टोरी। अगर आपको इस मूवी की स्टोरी और मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आया तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।